डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही, जैसा जुनैद कह रहे हैं कि इस वक्त स्मॉग का भी हमें सामना है, फिर दमे की बीमारी सर्दियों में वैसे ही ट्रिगर हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा अटैक जिन लोगों को है इस्तेमा, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। सांस समटाइम इतनी उखड़ जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल है। वो जो एक पंप यूज़ करते हैं लोग, उसकी तरफ आ जाते हैं। आपके पास क्या तरीक़ाकार है कि हम अपने उन बहन भाइयों को बता सकें, बच्चों को सेव कर सकें कि इस्तेमाल से बचा जा सकता है? दमे के बारे में सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, अगर हम इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, बिकॉज़ इस्लाम इज़ द कम्प्लीटली वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ लाइफ, पैथ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी कैसे गुजारनी थी ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से बताया। अब जो दमा है, दमा एक्चुअल में है क्या? जो हमारे सांस की नालियाँ हैं जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जब वो सिकुड़ जाती हैं या उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाती है, उस इन्फेक्शन की वजह से उसमें कोई म्यूकस जिसको हम बलगम कहते हैं वो जम जाती है, तो उसकी वजह से सांस लेने का जो प्रोसेस है वो तकलीफ़ से होता है, और उससे फिर हमें बाकायदा सीटियों की आवाज़ आती है, जो विजिंग साउंड से दिया जाता है, वो हमें बाकायदा क्लियरली सुनाई देता है। और ख़ास तौर पे सर्दियों में, जैसे ही सर्दी आती है तो उसके साथ स्मोक बढ़ जाती है। स्मोक के बढ़ने की वजह से, और ख़ास तौर पे हवा में वो पार्टिकल्स जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करते हैं, वो जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो हमारे, क्योंकि ब्रोंक्यूल के सिकुड़ने की वजह से और उसमें इन्फेक्शन की वजह से, सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारा जो फेफड़े हैं वो उससे ब्लड ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है। लेकिन जब वो तंग हो जाएगा तो उसका वो प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। उसकी वजह से एस्थमा जो है, आपके सांस का फूलना या सांस का तकलीफ से आना या सांस का परेशान होके आना, कि आपको घुटन हो रही है, जकड़न हो रही है, सीने में एक आपको प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, तो इसके लिए इस्लाम ने जो सबसे बेहतरीन वे दिया है ना, वो सलाह है, वो नमाज है। मैंने किताब लिखी नमाज एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसमें मैंने लोगों को बताया कि इस्लाम इज़ द कम्प्लीटली वे ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका अगर सोल्यूशन चाहिए तो आपको सबसे पहले इस्लाम से फाइंड आउट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इस्लाम को मस्जिद और मदरसे की चार दीवारी तक महदूद कर दिया। यही वजह है कि आज लोग इस्लाम को एक अलहदा से एक सिनेरियो वो समझते हैं कि इस्लाम एक बहुत अलहदा सी चीज़ है, और जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, जो मेरी फिजिकल लाइफ है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे उसको फॉलो करना है जो दुनिया में इस वक्त प्रमोट हो रहा है, जो दुनिया में वायरल हो रहा है। जबकि अनफॉर्चुनेटली हमने इस्लाम को प्रेजेंट करना था अपनी लाइफ के हर प्रॉब्लम को लेकर। तो दमे के लिए सबसे बेस्ट जो इलाज है वो लंबा सजदा है। लंबा सजदा है, वाह वाह वाह, अच्छा, वो लंबा सजदा है। अच्छा, लंबा सजदा क्या है? मेरी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई कि लंबा सजदा करो। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली लोग समझते हैं कि ज़्यादा टाइम के लिए सजदे में चले जाना ये लंबा सजदा है। फेफड़ों की एक बेस्ट एक्सरसाइज कहा जाएगा इसको। हाँ, मैं इसको आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि जब हम अभी बैठे हुए हैं ना, तो इस पोजीशन में या हम खड़े हुए हैं, इस पोजीशन में ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, उसकी वजह से मेरे लंग 60 to 70% काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं बोइंग पोजीशन में जाऊँगा रुकू के, तो मेरे लंग्स 70 to 80% काम करेंगे। लेकिन जब मैं सजदे में जाऊँगा तो मेरे लंग्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी को छोड़ देंगे और पूरे के पूरे आगे आ जाएंगे, और वो 100% स्पेंड हो। कोविड में हमने देखा डॉक्टर साहब, यही तरीका है, जिसमें बहुत सीरियस पेशेंट्स से उनको उल्टा लेटाया जाता था। फिर आप जो सजदे की पोजीशन बता रहे हैं, असल में ये इस्लाम है। हमने इस्लाम के अंदर जो छुपी हुई रियलिटी है, हक़ानियत है, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करना था। अनफॉर्चुनेटली हम तो सिर्फ उसी के ऊपर लेके बैठ गए। अब सजदा क्या है? सजदा वो 45 का एंगल है जिसमें आपके लंग्स 100% स्पेंड करते हैं। अगर आपको सफोकेशन हो रही है, अगर आप नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पा रहे, तो आपको इनहेलर की बजाय, आपको कोई बफ लेने की बजाय, आपको सबसे बेस्ट आप सजदे में चले जाओ। इसको इस हदी जिस तरह से हम देखते हैं कि गैर मुस्लिम जो हैं वो ज़ाहिर है कुरान पाक से वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, और उन्हीं पर अमल करके वो आगे उनको जदीद तरीके से या मुख्तलिफ तरीके से हम सजदा कह सकते हैं, वो योगा कहते हैं उसको, उसी पोजीशंस में पूरी बॉडी एक्सरसाइज वो करते हैं जो कि हम नमाज की सूरत में कर सकते हैं। तो हमारा इस्लाम से दूर हो जाना ये बड़ी वजह है कि हम लोग बहुत सारी बीमारियों में पड़ चुके हैं, बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश हैं। छोटे बच्चे को अगर हो जाता है तो वो तो ज़ाहिर है उस वक्त नमाज या सजदे में नहीं जा सकता, उसके लिए आप क्या
उसके लिए बहुत सिंपल है। इस्लाम ने हर चीज़ का सोल्यूशन बताया है। इस्लाम इज़ द रेजोल्यूशन। ये आपके हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने, सोल्यूशन देने के लिए आया है। अगर सपोज आपके बच्चों को हो गया तो बच्चों के लिए हम क्या करेंगे? बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन जो चीज़ है, आप उसको स्टीम दें। अच्छा, स्टीम किसकी देनी है? नमक और लौंग। ये दो ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं, अगर आप पानी में उसको बॉयल करते हैं, आप उसको बच्चे को स्टीम दें। अच्छा, आपने देखा होगा कि पहले माएँ जब बच्चों को फीड करवाती थी तो बाकायदा बच्चों की मूवमेंट चेंज करवाती थी। बिल्कुल। उनकी मूवमेंट चेंज क्यों करवाई जाती थी? ताकि जो अभी उन्होंने फीड किया है उसके स्टमक ने उसको डाइजेशन करना है, तो उसकी डाइजेशन के लिए उसकी बच्चे की मूवमेंट को चेंज किया जाता था। तो अभी भी जैसे बच्चों को छोटे बच्चे हैं और उनको एलर्जी हो गई, और अस्थमा की सबसे मेन कॉजेज़ को अगर देखा जाए तो उसमें एलर्जी एक मेन कॉज है। अब एलर्जी होगी तो क्या करना चाहिए? मैंने जितनी एलर्जीज हैं उसका सबसे बेहतरीन इलाज सजदा बताया है। भाई बड़े सजदा करेंगे तो बच्चे को हम सजदे की पोजीशन में कर सकते हैं। हम बच्चे की, अगर बच्चे को उठा के उसकी शेप को चेंज कर दें और उसको 45 के एंगल पे ले आएँ तो उसके लंग्स भी 100% काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि वजूहात और क्या क्या हो सकती हैं? क्या दमा या अस्थमा जो है सिर्फ जेनेटिक होता है, या फिर आपकी कुछ गलतियाँ भी हैं, गलत लाइफस्टाइल भी है जिसकी वजह से बाद में ये मर्ज़ आपको हो सकता है? भाई सबसे ज़्यादा तो इस्लाम ने देखो जिस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा अहमियत दी है ना, जिसको इस्लाम कहता है अत्तहुरु शत्रुल ईमान। सफाई जो ना ईमान के लिए शर्त है। अत्तहुरु निस्फुल ईमान, और सफाई को आधा ईमान कहा गया। अच्छा, जब हमारा माहौल गंदा है, आलूदगी है, पॉल्यूशन है, डस्ट आम है, और आज जगह जगह हम अपना सारा कचरा देखो, ये जो दमा है सबसे ज़्यादा एलर्जी की वजह से होता है। अब एलर्जी किसकी है? 90% लोगों को डस्ट की एलर्जी है, कुछ को पॉलन्स की एलर्जी है, कुछ को वेदर चेंज होता है तो उसके बाद वो जो मौसम चेंज होने की वजह से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, उसकी एलर्जी है। अब इन सारी चीज़ों को इस्लाम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस्लाम कहता है अत्तहुरु निस्फुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। अगर हम सफाई रखेंगे, और सफाई का सबसे बेस्ट वे जो इस्लाम ने दिया है वो वज़ू है। आप अपने अस्थमा का इलाज वज़ू से कर सकते हैं। स्मोक के हवाले से मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम वायरल हुए कि स्मोक में सबसे आसान प्रिकॉशंस क्या हैं। तो मैंने बताया सबसे आसान प्रिकॉशन है आप वज़ू करो, और इस्लाम ये कहता है कि 24 घंटे बावज़ू रहो। जब आप 24 घंटे बावज़ू रहेंगे तो वज़ू में क्या होता है? सबसे पहले आप हाथ साफ़ करते हैं, कुली करते हैं, नोज़ साफ़ करते हैं। तो जब आप नोज़ साफ़ करेंगे, क्योंकि आपके बॉडी में किसी भी चीज़ के एंटर होने के 3 वे हैं प्रॉपर, माउथ है, नोज़ है, हेयर है। अब अल्लाह ताला ने इन तीनों को साफ़ रखने के लिए हमें 5 वक्त वज़ू दिया, और अगर हम 24 घंटे बावज़ू रहेंगे तो ये एक बेहतरीन वे है। जितने भी एस्थमेटिक प्रॉब्लम हैं, जितने भी स्मोक के अकॉर्डिंग लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उससे बचने के लिए सबसे आसान हल हम वज़ू। खुराक में क्या चीज़ ऐड की जा सकती है, ऐसी खुराक जिससे पिकावे भी किए जा सकते हैं, प्योरीफाई हो जाए? हाँ, उसके लिए एक मैं कॉमन सी चीज़ सारी दुनिया को बताता हूँ, कलवंजी और मेथी दाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। और मेथी दाने के बारे में फरमाया कि लोगों को पता चल जाए इसके फ़ायदे कितने हैं, लोग इसको सोने के बस खरीदें। अगर आप गूगल पे जाके सिर्फ मेथी दाने के बारे में और ब्लैक सीड के बारे में और फिनोग्रिक सीड के बारे में अगर आप जानें तो आप सुन के हैरान होंगे कि लाखों रिसर्च पेपर हैं इसके ऊपर। चुटकी लेके अपने खानी है, ये पानी में बॉयल करके? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि चुटकी लेके खानी चाहिए। अगर आप कभी चुटकी लेके पूछ लेना आपसे। हाँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि 1 टीस्पून अच्छा पानी में डाल के 5 गिलास पानी में 1 टीस्पून कलवंजी और 1 टीस्पून मेथी दाना, ये इसको बॉयल करें ताकि उसके सारे के सारे जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। और उस पानी को हम किस टाइम पे? निहार मुंह खाने नाश्ते के बाद, पहले, किस टाइम पे? इसका सबसे बेस्ट जो टाइम है वो खाने से आधा पौना घंटा पहले है। और पानी हमेशा, देखिए कुरान कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ ना करो। खाना और चीज़ है, पीना और चीज़ है। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि पूरी दुनिया में कोई भी जानदार खाने के साथ पानी नहीं पीता। पूरी दुनिया में कोई भी जानदार खाने के साथ पानी, बस इंसान है जो खाने के दरमियान में भी पानी पीते हैं, खाने से पहले भी खाने, इसीलिए बीमार होते हैं। और जो बाद में पीते हैं वो बस उनकी वो तोंद भी बढ़ जाती है, वो इसीलिए बीमार होते हैं। और सांस की, दमे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम गैस्ट्राइटिस है। अच्छा,
आपका पेट जितना फूल जाएगा आपके लंग्स की स्पेस उतनी कम हो जाएगी। अच्छा, आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब कि खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए, दरमियान में नहीं पीना चाहिए, किस वक्त पीना ज़्यादा नुकसानदेह है और बाद में? अच्छा, आप इसको साइंटिफिकली समझते हैं, हम अभी कुरान हदीस को नहीं, अभी हम साइंस के अकॉर्डिंग दें। साइंस कहती है जब आपकी आंखें खाने को देखती है ना, वो आपके ब्रेन को उसका इमेज देती है, और ब्रेन को जैसे इमेज मिलता है ब्रेन उसके लिए एक सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसको गैस्ट्रिक एंजाइम या गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब वो गैस्ट्रिक एंजाइम, वो गैस्ट्रिक जूस जो आपके मुंह में आया खाने को देख के, वो एक बार ही आना है। आंखों ने देखा, ब्रेन को मैसेज गया और ब्रेन ने उसको डाइजेशन के लिए एक सेक्रीशन प्रोड्यूस किया। अब वो जो सेक्रीशन है वो आपके मुंह में आ गई। सपोज आपने कहा कि खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए, ये जैसे एक बहुत आम सा एक मुहावरा बना, खाना खाने से पहले पानी पीना सोना है, दरमियान में पियो चांदी है, एंड पे पियो वो लोहा है। ये सब फजूल बातें हैं, इसको समझना है। जो सेक्रीशन एक बार बनी और आपने पानी लेके उसको ले लिया, पानी मैक्सिमम आपके स्टमक में 3 से 4 मिनट रहेगा, और खाना जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल है तो वो 2.5 से 3 घंटे रहेंगे। अगर वो अजनास हैं वो 3 से 4 घंटे रहेंगे, और अगर आपने फैट लिया जैसे मीट है, रेड मीट है, मटन है, बीफ है, चिकन है, वो आपके पेट में तकरीबन 6 से 8 घंटे रहेंगे स्टमक में। पानी ने 3 मिनट रहना है। जैसे आप पानी इनटेक करोगे वो जो सेक्रीशन खाने को डाइजेशन के लिए आई थी उसमें डाइल्यूट होगी और आपके मैदे से निकल जाएगी। जब वो सेक्रीशन एक बार निकल गई, देखो पहले आंखें देखती हैं, खाने को डाइजेशन के लिए वो सेक्रीशन मिलती है। फिर जब आप खाने को चू करते हैं, जब आप चू करते हैं, चबाते हैं, तो आपके ज़ुबान पे जो टेस्ट बुड्स हैं, खाना उसके साथ टच होता है, वो ब्रेन को टेस्ट के अकॉर्डिंग मैसेज देता है। पहला मैसेज ब्रेन को इमेज के अकॉर्डिंग मिला, दूसरा मैसेज उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला। जब आप खाने को चबाते हैं, वो टेस्ट के अकॉर्डिंग जो ब्रेन को मैसेज मिला, तो ब्रेन तब आपके डाइजेशन सिस्टम के जितने ऑर्गन्स हैं उनको मैसेज कन्वे करता है। जैसे आपका स्टमक है, आपका लिवर है, आपका पेंक्रियाज है, आपकी स्प्लीन है, वो सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पाइलोरिक एसिड, पेप्सिन, ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट की वजह से डेवलप हुई। अगर आपने दरमियान में पानी पी लिया तो वो जितनी सेक्रीशन सारी हजम करने के लिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, पाइलोरिक एसिड आया, पेप्सिन आई, लाइसिन आई, पानी नहीं पीना, वो सारे पानी उस सारी सेक्रीशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और लेके निकल जाएगा। अब जब खाना वहाँ पे आएगा तो खाने डाइजेस्ट नहीं होगा, उसको उस तरह से टाइम नहीं मिलेगा। सब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का, और उम्मीद करते हैं आपके मुफीद मशवरों पे अमल करके हम इस मौसम की सख्तियों से भी बच सकते हैं। और जो दमे के मरीज़ हैं ख़ास तौर पे वो सजदा यकीनी बनाइए, नमाज को यकीनी बनाइए, अपने वज़ू कीजिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए, और फिर खाने के दरमियान पानी जो है वो उसका हमने आपको बताया कितना नुकसान होता है, वो ना कीजिए। हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, और जब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे बागों का शहर पर तो स्मॉग के मसले से 2-4 है, और फिर ज़ेर ज़मीन जो पानी की सतह है, जो पीने का साफ़ पानी है, उसकी मिकदार काफ़ी कम हो गई है, और आने वाले दिनों में हमें कितना महंगे दामों पानी ख़रीद कर पीना पड़ेगा, जिसका हमें वाफर मिकदार में जो अल्लाह ताला ने हमें एक नेमत के तौर पर अता किया था। इस पर बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।